नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जॉब के दौरान अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखें। दोस्तों, YouTube पर यह वीडियो मेरी लाइफ का पहला वीडियो है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और दी हुई जानकारी अच्छी लगे या आपके काम की हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करना और हो सके तो इस वीडियो को उन तक शेयर करना जिसको इसकी आवश्यकता हो। दोस्तों, क्या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब के साथ साथ हायर एजुकेशन करना चाहते हैं ताकि भविष्य में प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम को दे सकें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कराती हैं। चूँकि आप पहले से जॉब में हैं, इसलिए आप जॉब के दौरान रेगुलर सर्टिफिकेट को वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से एडमिशन लेके सर्टिफिकेट को लगाना होगा। दोस्तों, एक गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए मेरे हिसाब से इग्नू के ओडीएल मोड से एडमिशन लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही आसान प्रक्रिया से हो जाता है। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन लेने के बाद आपको क्लासरूम में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप चाहें तो अपने स्टडी सेंटर पर सैटरडे संडे को क्लास अटेंड कर सकते हैं। बात करें इग्नू की, तो यह यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यूनेस्को के द्वारा इग्नू को हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा संस्थान घोषित किया गया है। NAAC द्वारा A++ ग्रेड की रेटिंग दी गई है। इग्नू के ODL अर्थात ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से प्राप्त की गई सर्टिफिकेट की मान्यता रेगुलर सर्टिफिकेट के बराबर होती है। दोस्तों, इग्नू में एडमिशन लेना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, सीट की प्रॉब्लम नहीं होती है और इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की भी आवश्यकता नहीं होती है। इग्नू से एडमिशन लेने में यह फ़ायदा है कि आप भारत के कहीं भी किसी भी प्रदेश में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इग्नू ने भारत के सभी प्रदेशों में रीजनल सेंटर खोल रखे हैं और प्रत्येक राज्यों में 3 से 4 रीजनल सेंटर हैं। इग्नू के रीजनल सेंटर की बात करें तो इग्नू का रीजनल सेंटर अपने आसपास के सभी स्टडी सेंटर का हेड होता है। अगर आपको कोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उसका हल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत आ रही है या आपके कोर्स में कोई गलत विषय चुना हुआ है तो उसकी समस्या का समाधान आपको रीजनल सेंटर पर मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं इग्नू स्टडी सेंटर क्या है। यह एक ऐसी जगह होती है जहां पर जाकर अपनी कोर्स से संबंधित क्लास सप्ताह में 2 दिन जाकर कर सकते हैं। इग्नू का स्टडी सेंटर देश के लगभग हर छोटे बड़े शहरों में बनाया गया है। आप अपने कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आपको एडमिशन लेने के बाद असाइनमेंट बनाना होता है, जो कि उसे आपके स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है। दोस्तों, इग्नू में एडमिशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, यानी कि किसी भी उम्र का व्यक्ति इसमें प्रवेश ले सकता है। इग्नू का एडमिशन फॉर्म हर साल 2 बार, एक जुलाई सेशन और दूसरा जनवरी सेशन। जुलाई सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म जून में आता है और जनवरी सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म दिसंबर में आता है। अब कोर्स की बात करें तो इग्नू में सारे कोर्सेज लगभग हैं, जिनमें बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, एमफिल, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जैसे कोर्स हैं। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर एडमिशन की
प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद एडमिशन फॉर्म भरना होता है और पेमेंट करना होता है। पेमेंट के 15 दिन बाद कंफर्म हो जाता है कि आपका एडमिशन हो गया है और आईडी कार्ड आ जाता है जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एडमिशन फॉर्म में ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको हार्ड कापी चाहिए या फिर सॉफ्ट कापी चाहिए। अगर आप हार्ड कापी का सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है और स्टडी मटेरियल आपके घर बाय पोस्ट कुछ महीने के अंदर में आ जाता है। स्टडी मटेरियल घर आने के बाद आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। असाइनमेंट जमा करने के लिए वेबसाइट से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना होता है और असाइनमेंट लिख के आपको स्टडी सेंटर पर जमा करना होता है। दोस्तों, यदि आपका कोर्स एनुअल है तो आप यदि जनवरी में एडमिशन लिए हैं तो आप दिसंबर का टर्म इन एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर यदि आप जून में एडमिशन लिए हैं तो आप अगले जून में आप एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म डालते समय आपको अपने सुविधानुसार कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ ही आपको अगले सत्र में री रजिस्ट्रेशन करना होता है और इग्नू में एडमिशन लेने से ये फ़ायदा है कि यदि आप का जॉब फिक्स नहीं है, आप का ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप हर बार अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम समाप्त होते होते आपका प्रत्येक विषय का एक एक करके रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। रिजल्ट के बाद ग्रेड कार्ड पे आपका नंबर चढ़ जाता है और यदि आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन है तो 3 साल के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों के अलग अलग मार्कशीट देती हैं, इग्नू ऐसा नहीं करता है। इग्नू का एक ही सर्टिफिकेट मार्कशीट आता है, वो भी तीनों साल पूरा करने के बाद। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। हम आगे और वीडियो बना के इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे।